here is the new paragraph. Pay attention. The northeast of India is melting pot of variegated cultural mosaic of people and races, an ethnic tapestry of many hues and shades. अब देखिए वेरीगेटेड मीन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट, और मोज़ेक ऑफ पीपल मतलब डिफरेंट रेसेस के डिफरेंट। अब एथनिक मतलब ट्रेडिशनल, टेपेस्ट्रिक जैसे कि डिफरेंट स्टोन्स को मिला दिया जाए और एक पिक्चर बनाई जाए, ह्यू एंड शेड्स, डिफरेंट शेड्स। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो डिफरेंट कल्चर का एक तरह से, और वो सब लोग अपने अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए डिफरेंट शेड्स लिए हुए एक अलग सी पिक्चर शो करते हैं। Yet these states are lesser explored as compared to the rest of the country. फिर भी ये जो स्टेट है वो और स्टेट से, इंडिया के और स्टेट से बहुत कम एक्सप्लोर्ड है, यानी कि बहुत कम लोग यहाँ पर आते जाते हैं। द न्यू जनरेशन्स ऑफ ट्रेवलर्स हु आर मनी रिच एंड टाइम पुअर। अब जो नई जनरेशन के लोग हैं, नई जनरेशन के ट्रेवलर्स हैं, जिनके पास मनी तो खूब है लेकिन टाइम उनके पास ज़्यादा नहीं है, आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर यूनिक एक्सपीरियंसेस। अब वो लोग एक यूनिक एक्सपीरियंसेस की तरफ देख रहे हैं। ए फेनोमेना बीइंग कॉल्ड द इमरजेंस ऑफ द एक्सपीरियंस इकोनॉमी। अब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सपीरियंस इकोनॉमी मतलब कि जैसे कि उनका लिमिटेड बजट है और उसी बजट में वो चाहते हैं, मान लीजिए कि उन्होंने 10,000 20,000 का पैकेज मतलब चाहा कि इसके अंदर रहना भी हो जाए, खाना भी हो जाए, घूमना भी हो जाए और इन्जॉयमेंट भी हो जाए। तो ऐसा मतलब उनकी सोच है। फॉर दिस न्यू and growing breed of tourists, the northeast with its variety and uniqueness hold immense attraction. इस तरह के जो टूरिस्ट लोग, अब नए जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए ग्रोइंग ब्रीड ऑफ, इस तरह की जो टूरिस्ट जन्म ले रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया उनके लिए एक यूनिक नेस लिए हुए एक अट्रैक्शन का सेंटर बन रहा है। पैरा नंबर 2, A study conducted in 2020 by डॉक्टर शेराब भूटिया, जो कि एक स्टडी डॉक्टर शेराब भूटिया ने 2020 में किया, रिवील्ड, ये बताया कि दैट द फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन नॉर्थ ईस्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 37,380 पर्सन इन 2005 टू 118,552 इन 2014। मतलब कि एक स्टडी जो 2020 में डॉक्टर शेरपा भूटिया ने किया, उससे ये बात पता चली कि फॉरेन टूरिस्ट का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अराइवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 37,380 पर्सन था इन 2005 में, अब 118,552 2014 में हुआ। मतलब कि 2005 से 2014 में लोग यहाँ पर आने वाले लोग बढ़े हैं। द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ टूरिस्ट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, इसमें डोमेस्टिक और मतलब घरेलू जो लोग आते हैं डिफरेंट स्टेट से, वो और फॉरेनर्स दोनों मिले जुले हैं इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज एज हाई एज 26.44% ड्यूरिंग 2005-2006। मतलब कि 2005 से 2006 के बीच में 26.44% बढ़ा है। A high and positive growth of 12.53% was registered in foreign tourist visit to north-east states of India during 2012 from 2011। ये 2012 और 11 में 12.53% लोग फॉरेनर्स रजिस्टर किए गए हैं, which further rose to register a growth of 27.93%। ये भी एक ग्रोथ दिखाता है, 27.93% की ग्रोथ हुई है ड्यूरिंग 2013 फ्रॉम 2012। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ 39.77% ड्यूरिंग 2014 फ्रॉम 2013। अब ये देखिए धीरे धीरे इंक्रीज़ ही हुआ है। अब 39.77% 2014 फ्रॉम 2013 में हुआ है।
अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोवाइडेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, नाउ कमिंग टू द पैराग्राफ 3, द स्टडी रिकमेंडेशंस फॉर टूरिज़्म planners included the need to concentrate on some key areas, like enhancement of tourist facilities। अब जो स्टडी हुई उसने एक रिकमेंडेशन दिया कि टूरिज़्म प्लानर्स ने एक प्लान दिया कि मतलब अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं टूरिज़्म तो हमारे टूरिस्ट फैसिलिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे टूरिज़्म फाइनेंसिंग, फोकस ऑन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब कम्युनिटी पूरी इन्वॉल्व हो, उनको सुविधा दी जाए, उनको फाइनेंस कीजिए टूरिज़्म, एंड अदर फॉर फार्मूलेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़्म स्ट्रेटजी इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अगर आप टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, सस्टेन रखना चाहते हैं, तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा और टूरिज़्म फैसिलिटीज़ बढ़ानी होंगी। ओके, नाउ हियर इज़ द क्वेश्चन आंसर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, इन्फर वन रीज़न फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। द रेट ऑफ टूरिज़्म इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स टूरिज़्म ऑफिशियल्स, है ना। इन्फर वन रीज़न मतलब एक रीज़न देना है कि ये पैराग्राफ 1 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है टूरिज़्म के बारे में, उसमें एक आपको बताना है, एक रीज़न देना है। द रेट ऑफ टूरिज़्म इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल टूरिज़्म ऑफिशियल्स, मतलब जो टूरिज़्म ऑफिशियल्स हैं वो पजल हैं, इस पर आपको एक रीज़न देना है। द रेट ऑफ टूरिज़्म इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स, हियर इज़ द आंसर, पजल्स tourism officials because these states are lesser explored as compared to the rest of the country despite having variegated culture and an ethnic tapestry of many shades and मतलब कि इतना भिन्न भिन्न तरह के कल्चर और डिफरेंट जो है ये एथनिक फूड, एथनिक कल्चर, एथनिक बिहेवियर, एथनिक लोग, मतलब कि डिफरेंट लोग होते हुए, डिफरेंट वैरायटी होते हुए भी ये जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये कम एक्सप्लोर है यहाँ पर, मतलब इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, select the appropriate option to fill in the blanks. Paragraph 1, we can infer that dash and dash of northeastern states add attracting the money rich and time poor tourists. अब ये देखिए, मतलब कि पहले वाले क्वेश्चन में तो ये था कि कौन से रीज़न हैं जिससे ये कम एक्सप्लोर्ड हैं, है ना, इतना वेरीगेटेड कल्चर होते हुए भी, मतलब कौन से रीज़न से। अब दूसरा वाला में है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स दिए हैं इनको फिल करना है। तो वी कैन इन्फर दैट द डैश डैश ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एड अट्रैक्टिंग द मनी रिच एंड टाइम पुअर, मतलब कि जैसे आजकल का कल्चर बना हुआ है मनी रिच एंड टाइम पुअर, लोग जो हैं उनके पास मनी तो है लेकिन टाइम कम है, तो उनके मतलब क्या, मतलब उनके लिए क्या होना चाहिए, है ना, स्प्रेडिंग। अब पहले देखिए डिस्टिंग्निश मतलब स्प्रेडिंग, इसका मीनिंग होता है स्प्रेडिंग, मतलब डिफरेंट लोग फैले हुए हैं। कन्वेंशनली, डाइवर्सिटी यानी भिन्नता, यूनिफॉर्मिटी जो एकता है, तो इसमें हम पाते हैं कि पहला और तीसरा, क्योंकि वो फैले हुए हैं, उनका कल्चर जो है डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट उनके फूड हैं और डाइवर्सिटी और उनकी जो भिन्नता है ना, यही 2 रीज़न हैं। अच्छा, नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी
एनालॉगी, एनालॉगी मीन्स होता है रिदम, है ना। करेक्टली विद द वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। अभी देखिए इसमें लिखा गया एरोमा कुकिंग, मतलब एरोमा मतलब खुशबू, खुशबू का रिलेशन कुकिंग से है, तो पेंटिंग का किससे होगा? पेंटिंग, पेंटिंग का अब जैसे देखिए टी कॉफ़ी होता है, स्मेल और आप सेंट का ले लीजिए, मतलब रिदम बिठाना है, तो पेंटिंग का किससे होगा? ईजल, ईजल, ईजल जानते हैं क्या होता है? जिस पर रख करके पेंटिंग बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रैवलर एडवोकेटिंग द एक्सपीरियंस इकोनॉमी सीक अ हॉलीडे पैकेज विथ, पैराग्राफ 1 से लेना है इसका, मतलब आप समझिए एक्सपीरियंस इकोनॉमी का मतलब है कि जैसे कि 10,000 दे दिया, 40,000 दे दिया और कहा कि मुझे इसी में सब सारी सुविधा चाहिए, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो नंबर 1, ग्रैंड फैसिलिटीज़, एक्सपेंसिव होटल्स एंड एक्सीलेंट सर्विसेज टू पैम्पर देम, मतलब कि बहुत अच्छी फैसिलिटी हो, होटल्स बहुत अच्छे हों, एक्सीलेंट सर्विस हो, क्या ऐसा होना चाहिए। बी, अ होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट दे हैव प्लान, मतलब कि पूरा जो है उसी जो उन्होंने बजट दिया है उसी में पूरा होना चाहिए पैकेज। नंबर 3, सी, प्लेसेस एंड सिटीज़ टू बाय थिंग्स फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी स्पेंड मनी, मतलब कि ऐसी जगह या शहर होना चाहिए जहाँ से कि वो सब चीज़ खरीद सकें, ऐसी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जहाँ के पैसे वो वेस्ट कर सकें, स्पेंड कर सकें। नंबर डी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्विसेज, अफोर्डेबल एकोमोडेशन एंड मेनी डेज ऑफ टूरिंग, मतलब कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब जितना पैसा फेंको उतना सुविधा हो, अफोर्डेबल एकोमोडेशन हो और मेनी डेज ऑफ टूरिंग, मतलब बहुत दिनों का लंबा टूरिज्म हो। नहीं, इसका आंसर है बी, ए होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट दे हैव प्लान्ड फॉर। Question number 5, select the chart that appropriate represents the trend of foreign tourism travel in the northeast from 2011 to 2014 as per paragraph 2। अब पैराग्राफ 2 में हमने देखा कि जो हमारा टूरिज़्म है वो इंक्रीज़ ही हो रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। आप देखिए इसमें एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। Now question number 6. Question number 6. Fill in the blank by selecting the correct option. The study of tourist travel statistics in the northeast from 2005 to 2014 showed dash results. अब expected, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है? इनकरेजिंग यानी इनकरेजमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। इनकंसिस्टेंट यानी कभी कम हो रहा, कभी ज़्यादा हो रहा। क्वेश्चनेबल क्या मतलब पता नहीं जैसा है, तो इसका आंसर होगा इनकरेजिंग, क्योंकि ये इनकरेजमेंट मिल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। सब्सटीट्यूट द वर्ड विटनेस्ड विथ वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पैराग्राफ 2। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ, मतलब एक तरह समझ लीजिए विटनेस का सिनोनिम हमको ढूंढना है ना। तो जैसे हम इसमें कई वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि शोड हो गया, या मतलब कि बढ़ रहा है, 2-3 वर्ड आ सकते हैं। इसका सिनोनिम जो भी वर्ड आपको लगे वो आ सकता है। विटनेस्ड का हमको सिनोनिम एक तरह से देखना है कि विटनेस मीन्स होता क्या है, किसी चीज़ का। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ, तो ग्रोथ शो हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 3। लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज़ एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ। अब मतलब पैराग्राफ 3 में कौन कौन सी टूरिस्ट फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया था, जैसे कि एकोमोडेशन है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी है, गुड ट्रांसपोर्ट लिंक्स है, यही सब।
और इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट एंड एंजॉय सच एज पार्क, रेस्टोरेंट, एथनिक विलेज, हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. List one reason why the researchers recommended that the formulation of tourism strategy in the northeastern states of India be sustainable. इसके लिए हमें एक रीज़न देना है कि क्यों सस्टेनेबल होना चाहिए, क्यों हमें इतना. फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़म, मतलब वहाँ पर टूरिज़म बढ़े, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. इंश्योर शेयरिंग ऑफ लोकल कल्चर विथ टूरिस्ट, मतलब लोकल लोगों को इसमें शामिल करिए. नंबर 2, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ. और नंबर 3, बेटर एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट लिंकेज, मतलब उनके लिए हम बेटर सुविधाएं दें, एकोमोडेशन दें और नेचुरल हैबिटेट्स को हम प्रोटेक्ट करके रखें. कंफर्टेबल सफारीज टू व्यू वाइल्ड लाइफ, नेचुरल ब्यूटी, इंटरेक्टिंग विथ लोकल्स. तो इससे हमारा टूरिज़म नॉर्थ ईस्ट में बढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर 10. सेलेक्ट द ऑप्शन that titles paragraph 1 to 3 appropriately with reference to the information in text. अब इसमें देखिए, अब पहला जो है इनका आंसर कि फुल स्पीड अहेड, अप्स एंड डाउन्स, कॉज एंड कंसर्न. बी में है विंड्स ऑफ चेंज, नंबर डोंट लाई, टाइम फॉर एक्शन. मतलब कि ये सब चीज़ें हैं जैसे कि हमें चेंज लाना चाहिए. नंबर डोंट लाई, मतलब कि अब हम इसमें झूठ में ना लगे रहें. टाइम फॉर एक्शन, अब ये टाइम आ गया एक्शन करने का. और नंबर 3 है इंस्पेक्टिंग ट्रेंड्स, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, लेट्स इन्वेस्टिगेट. तो इसका आंसर बी होगा, विंड्स ऑफ चेंज. हमें चेंज लाना चाहिए, नंबर डोंट लाई, टाइम फॉर एक्शन. ये आंसर बी इज़ द राइट आंसर. ओके.